हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हमारे पास ये टेबलेट है, आज हम इस टेबलेट का मेन यूज़, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड के बारे में बताएंगे। दोस्तों इस तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पास टेबलेट है, इसका जो कंपनी ब्रांड नेम रखा है एंट्रोकुनाल, इसका कंपनी ब्रांड नेम रखा है दोस्तों। अब दोस्तों इसका मैं ग्रुप बता देता हूँ, इसका ग्रुप क्या है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है मेडिसिन। एंटी एमोइबिक, एंटी फंगल तथा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो मेन मुख्य यूज़ लिया जाता है वो एमोबिया के कारण, जैसे दस्त लग जाती है, आपको पेचिस लग जाती है, या फूड पॉइजनिंग की वजह से पेट में आपके दस्त वगैरह वगैरह लग जाती है आपको, तो उन्हें ठीक करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसके साल्ट यानी फार्मूले यानी केमिकल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि इसका केमिकल नेम, साल्ट नेम क्या है। तो दोस्तों इसका जो केमिकल नेम है वो है क्यूनोडाकिलॉर, इसका साल्ट नेम है दोस्तों, जिसे आप नीचे देख रहे हैं क्यूनोडाकिनॉल, इसका दोस्तों साल्ट नेम है। और दोस्तों इसका जो जेनेरिक नेम से जो जाना जाता है, क्यूनिडाकिलॉर के नाम से ही, जेनेरिक नाम से मतलब जानी जाती है ये दवाई दोस्तों, जिसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इसका मैं साल्ट क्या है, इसका क्यूनिडाकिलॉर है दोस्तों। तो चलिए अब मैं इसका क्यूनिडाकिलॉर के मेन यूज़ बता देता हूँ आपको कि इसे किस यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको कभी कभी लूज़ मोशन हो जाती है, मतलब लैट्रिन हो जाता है, जिससे बार बार मोशन लगता है आपको, बार बार टॉयलेट जाती हैं, यानी बार बार दस्त लगते हैं आपको, और दस्त के साथ में आपको ब्लड भी आ जाता है, जिससे बोल देते हैं पेचिश दोस्तों। और साथ में उसमें फीवर भी आ सकता है, बुखार भी आ सकता है, और पेट में मलोड़े मतलब दरस्ता हो सकता है मरोड़ों की तरह। तो दोस्तों तो इसमें इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा जो कोई पेशेंट है, जैसे जिसके स्किन पे चकदे हो गए हों, या रिंग गोल से, जैसे नीचे आप फोटो में देख, ये दाद हो गए हों गोल गोल से, या इचिंग चल रही हो, खुजली चल रही हो, इसके अलावा एक्जिमा जैसे रेडनेस, इचिंग यानी खुजली हो, तो इन सभी स्किन डिजीज़ में भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से कभी कभी महिलाओं में वाइजाइना इन्फेक्शन के लिए, वॉर्म इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज़ लेती है। और दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो इंटेस्टाइन में भी लिया जाता है, यानी बड़ी आंत में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसे सफा सफा हिंदी में बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो यूज़ लिया जाता है वो परजीवी संक्रमण में लिया जाता है, और एक्जिमा में लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों दस्तों में लिया जाता है, डायरिया में लिया जाता है, मतलब लूज़ मोशन में लिया जाता है। और इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो दोस्तों दस्तों में ही लिया जाता है इसका, और अदर दवाइयों के साथ में मिला के, जैसे मेट्रोजिल हो गई दोस्तों, इनके साथ में मिला के इसकी कॉम्बिनेशन बना के डॉक्टर देते हैं दोस्तों। दस्तों में इसका यूज़ लिया जाता है। चलिए दोस्तों अब इसके हम साइड इफेक्ट यानी नुकसान की तरफ को बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे आपके सिर में दर्द हो सकता है, उबकाई आ सकती है, उल्टी आ सकती है, सामान्य जिगर का कार्य परीक्षण हो सकता है, बुखार आ सकता है। बुखार वैसे दस्तों के साथ आता है, वो नॉर्मल बात है दोस्तों। अगर ज़्यादा है तो इसे तुरंत लेना बंद करें, अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ले, ताकि वो आपको इससे अच्छी टेबलेट दे सके दोस्तों। बाल आपके झड़ सकते हैं, चक्कर आना, पेट में दर्द या सिर चकराना दोस्तों, इसके कुछ ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसे कुछ आपको कॉमन से साइड इफ़ेक्ट दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे अच्छी बेस्ट टेबलेट दे सके। अब दोस्तों इससे कॉन्ट्राइंडिकेटेड के बारे में मैं बता देता हूँ कि टेबलेट किसको लेनी है, किसको नहीं लेनी दोस्तों। तो दोस्तों इससे गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करे, क्योंकि उस पर भारी नुकसान हो सकता है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से करे। स्तनपान करने वाली महिला जो होती है दोस्तों, उसके लिए ये सुरक्षित है, वो बिना डॉक्टर की सलाह से भी ले सकती है। और दोस्तों किडनी वालों के लिए ये नुकसान नहीं देती दोस्तों, वो भी अपने बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकती हैं दोस्तों। और जिगर वाले, लीवर वाले दोस्तों, उनके लिए भी सुरक्षित है, वो भी अपने बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकती हैं दोस्तों। और हार्ट वाले भी अपने बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, उनके लिए भी सुरक्षित है। अब दोस्तों मैं इनमें से बता देता हूँ, किसी पेशेंट को अगर कोई सी भी ये बीमारी हो तो दोस्तों इस टेबलेट का सेवन नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का सेवन करें दोस्तों। जैसे किसी को एलर्जी हो दोस्तों तो इस टेबलेट का सेवन नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का सेवन करें। और दोस्तों मैं अब इनमें से इसकी सावधानियां बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों इसकी एंटोकुनाल की, इसकी सबसे पहली बात तो इसकी आदत नहीं पड़ती, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से इसकी टेबलेट का सेवन करें। और दोस्तों आप किसी मशीन पे या डिलीवरी भी कर सकते हैं, इससे आपको नींद नहीं आती दोस्तों। और दोस्तों ये दिमाग वाले डॉक्टर जो हैं इसका यूज़ नहीं करते, यानी कि कहने का मतलब है दिमाग पे इसका काम नहीं, ये दिमाग पे काम नहीं करती, अपना असर नहीं दिखाती, तो दिमाग वाले डॉक्टर साइकेट्रिस्ट इसका यूज़ नहीं लेते दोस्तों। और दोस्तों इसे खाद्य पदार्थ खाने के बाद में ही लेना चाहिए। और दोस्तों अल्कोहल के साथ में इस टेबलेट का सेवन नहीं करें दोस्तों, अपने डॉक्टर की सलाह से करें। और दोस्तों कुछ मेडिसिन्स हैं जिनके साथ में इस टेबलेट की कॉम्बिनेशन बना के उन दवाइयों के साथ में नहीं ले सकते दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मैं वो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है उसके लिए। कुछ मेडिसिन है जिनके साथ में हम नहीं ले सकते इस दवाई को लगा के। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये इंट्राकुनाल जो टैबलेट आती है दोस्तों, ये 125 मिलीग्राम में और 250 मिलीग्राम में और 500 मिलीग्राम में भी आती है दोस्तों। तो चलिए इसकी अब मैं डोज़ बता रहा था आपको, डोज़ के बारे में बता देता हूँ।
तो दोस्तों 250 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में या 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार भी ले सकते हैं दोस्तों। बीडी यानी टीडीएस यानी 2 टाइम भी इसे ले सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा आवश्यकता मतलब ज़रूरत पड़ने पे आपका डॉक्टर 3 टाइम भी इस टेबलेट को दे सकता है दोस्तों, यानी पर डे के हिसाब से। और दोस्तों इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद में ही लें। और दोस्तों 2 से 3 दिन तक इस टेबलेट का यूज़ लिया जाए तो आपको दस्तों से राहत मिल सकती है दोस्तों। और दोस्तों 2 से 3 दिन ही इस टेबलेट का सेवन करें। अगर इससे ज़्यादा दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो इससे बेस्ट टेबलेट आपको दे सकें। और दोस्तों तब भी आप इस टेबलेट को ले रहे हो तो अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से इस टेबलेट के बारे में पूछें, क्योंकि बच्चों की डोज दोस्तों अलग होती है, बच्चों की बॉडी वेट के हिसाब से होती है और बड़ों की डोज अलग होती है। वो डॉक्टर अपनी कैलकुलेशन से, फार्मासिस्ट अपनी कैलकुलेशन से डोज बताता है दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं बता नहीं पाता इसलिए डोज के बारे में। और दोस्तों मैं बता ही देता हूँ, अगर इस दवा को आप हाई डोज में लेते हैं तो दोस्तों आपको एक न्यूरोपैथिक सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें आपको नर्मिक पेन रहता है, अनचाहा मतलब दर्द रहता है दोस्तों, यानी पेन दर्द रहता है, जो कोई भी पेन किलर टेबलेट लेने से मतलब ठीक नहीं होता दोस्तों। तो ये परेशानी इस टेबलेट से हो सकती है हाई डोज लेने पे। तो हाई डोज नहीं ले, अपने डॉक्टर से सलाह लें दोस्तों। तो दोस्तों तभी ये आप टेबलेट खरीदते हैं तो उस पर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया कि इस दवा को आप 14 दिन से ज़्यादा मतलब हाई डोज में ना लें, आपको न्यूराइटिस तथा ओटिटिस कर सकती है दोस्तों। और दोस्तों भारत में ये बच्चों के लिए जो बैंड की गई थी दोस्तों, मैं उसके बारे में बता दूं, क्योंकि भारत में बच्चों के लिए बैंड करती गई है मेडिसिन दस्त रोकने के लिए। बच्चों में ज़्यादातर दोस्तों इसे दवा को लेने के बाद में अंधापन आ जाता था, तो इसलिए दवा को बैंड किया गया है दोस्तों भारत में बच्चों के लिए। तो दोस्तों अदर मेडिसिन है, अदर बच्चों के लिए साल्ट है, जैसे लोपरामाइड है दोस्तों, HCL, तो वो टेबलेट ले सकते हैं, जैसे कि आप नीचे फ़ोटो में देख रहे हैं बच्चों के लिए। तो दोस्तों बच्चों के लिए जैसे जापान या अमेरिका में ऐसी जगहों पे इस टेबलेट को एंटाकोनॉल को बंद कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलिए मैं इसका आपको मेन यूज़ बता देता हूँ दोबारा से। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो दोस्तों ये दस्त और पेचिश में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। या जो दोस्तों जिसे बोल देते हैं फूड पॉइजनिंग, जिससे दस्त आ जाते हैं, उसमें इसका मेन यूज़ लिया जाता है। ज़्यादातर जो मेन यूज़ लेते हैं वो दस्तों में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। डायरिया डिसेंट्री मतलब दस्तों में इसका यूज़ लिया जाता है, यानी जैसे कि बार बार मोशन लगता है, दस्त लगते हैं, बार बार जाता आता है, तो दोस्तों उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया दस्त के साथ में ब्लड भी आ जाता है और उसके साथ में फीवर भी आ जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या पेट में उसके मड़ोड़ हो जाती है दोस्तों, दरस्सा मड़ोड़ सा, तो उसमें यूज़ लिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कोई पेशेंट है तो जिसके स्किन पे चकदे हो गए हो, या रेडनेस या खुजाट हो रही हो, या ऐसे गोल गोल दाग निशान हो गए हो दोस्तों, जैसे नीचे फुट में देख रहे हो, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। एक्जिमा में भी इसका यूज़ लिया जाता है। हेमेटाइटिस उसमें भी यूज़ लिया जाता है। परिजीव संक्रमण में भी इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि उन्हें मारता है दोस्तों, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ लिया जाता है एंटाकोनॉल का दोस्तों, दस्तों में लिया जाता है। दस्त पेचिश में इसका यूज़ रोकने के लिए, ठीक करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।